नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मोटिवेशनल दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मुट्ठी भर मेंढक। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम खेतों से काम कर कर मोहन वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वह अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोग यह महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के बदले हुए व्यवहार से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुँचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन ही महात्मा जी के शिविर में दोनों पहुंच गए। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई करते हैं और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी ख्याति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। महात्मा मोहन की बात समझ चुके थे। इस पर महात्मा कुछ देर सोचने के बाद बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ कर आओ और आज की रात मेरे शिविर में ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया। पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टटर की आवाज़ आने लगी। मोहन बोला, महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? इस पर महाराज बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है और रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। इस पर मोहन बोला, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। इस पर महात्मा बोले, हाँ बेटा, लेकिन तुम ही बताइए इस पर हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुनने के बाद लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और उन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहाँ पहुँचता है। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर की मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हुए हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया है। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टटर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे और तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है। पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितना ही अच्छे क्यों न हो, ऐसे कुछ लोग अवश्य ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह वापस पुराना मोहन बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझना चाहिए और सकारात्मक सोच से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए।
हम कुछ भी कर लें पर जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है कि मानो हजारों मेंढक कान में टर टर कर रहे हों। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वह समस्या छोटी लगने लगती है। इसीलिए हमें ऐसी परिस्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। जय श्री राम।